नमस्कार दोस्तों, जीएस बाय अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज एक नए टॉपिक पे हमें बात करनी है, उस पे चर्चा करनी है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, क्या है एमसीसी, जिसे लेकर नेपाल ने दे दिया चीन को झटका। जानिए अमेरिका का इससे क्या है कनेक्शन। आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है कि क्या मामला है। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको जानने से पहले दो तीन पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीसी क्या है और ये मामला क्यों इस समय प्रकरण में है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। इसका आपने सुना होगा, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इस समय कहा जाता आर्थिक तंगी से इतना ज्यादा जूझ रहा है कि उसे रुपए की इतनी ज्यादा किल्लत है कि वो रुपए के लिए देशों से आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि उसने आईएमएफ से भी मांग की है, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक से भी मांग चुका है। और कहा जाता है कि इतिहास में पहली बार श्रीलंका में ऐसा 30 सालों में पहली बार हो रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा किया गया कि अब रोजाना 7 घंटे कटौती की जाएगी। इसमें बिजली में कटौती की जाएगी। दोस्तों एक एक पॉइंट आप देख लेंगे कि हमें बताना क्या और समझना क्या है। तो श्रीलंका में ऐसी स्थिति हो गई जहां एक श्रीलंका है, श्रीलंका ने नाम दूसरा क्या किया, उससे अपने जो पोत है उनको रुक रुक कर चलाने का आश्वासन दिया कि तेल की भी कमी है, साथ ही साथ वहां पे कितनी कमी आ रही, बिजली की कमी। ऑफिशियल नोटिस जारी करके उसने बोला कि 7 घंटे कटौती दूंगी 24 घंटे में। तो अब यहाँ पर मामला एक निकल के आता है कि नेपाल में धन वर्षा हो रही है। दोस्तों आपको सुनकर बड़ा ताजुब लग रहा होगा कि अमेरिका में कहेंगे नेपाल में धन वर्षा हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ अगर जाते हैं दक्षिण की ओर तो श्रीलंका आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसा क्या मामला है और इसमें चीन को क्यों झटका लगा और अमेरिका का इससे कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पर जानने के लिए अमेरिका में क्या है कि आपको याद रखना कि नेपाल के पीछे अमेरिका 2017 से पड़ा है कि हम तुम्हें रुपए दे रहे हैं। और रुपए कितनी दे रहा है धनराशि, वो धनराशि $500 मिलियन देने की घोषणा की है। कितनी घोषणा की है? $500 मिलियन देने की घोषणा की है। नेपाल कह रहा ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात है कि वो $500 मिलियन नहीं लेने जा रहा है। कहा गया अगर हमने आपसे $500 मिलियन ले लिए जो एमसीसी के रूप में है तो हमारा ऊपर वाला देख रहा है। अब दोस्तों तुम्हारे दिमाग में आया कि ऊपर वाले क्या देख रहा है। ऊपर वाला का मतलब चीन देख रहा है और हमारे संबंध भी खराब हो जाएंगे। चीन जो दुनिया में बदनाम है इस प्रवर्ट के लिए कि वो दुनिया को उधार देकर उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है या उसे कर्ज पर देकर वहां के क्षेत्र को ही हथिया लेता है। तो चाइना ने अपना रुख स्पष्ट किया कि हम ही नहीं है, दुनिया में और कई देश हैं जो इस पॉलिसी को अपना रहा है। और नेपाल जो अभी तक 2017 से लिए आपके अमेरिका पीछे घूम रहा था नेपाल के कि $500 मिलियन ले लो, इसने सीधे सीधे लेने से इनकार किया। और कहा जाता 28 फरवरी 2022 को पहली बार अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया। किसको? नेपाल को दिया कि आप पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब दोस्तों आपको बड़ा सुंदर मजा आ रहा होगा, रुपया लेते हैं या नहीं लेते का मतलब क्या है, किस देश को रुपया की जरूरत नहीं और क्यों नहीं लेना चाहेगा। कहा जाता है कि इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर अमेरिका के अल्टीमेटम के बाद कहा जाता है एमसीसी से अमेरिका से रुपए लेने के लिए नेपाल आपका तैयार हो गया है। कितना धन लेने के लिए? कहा जाता है कि जनता के विरोध के बाद भी $500 मिलियन लेने के लिए आपकी नेपाली संसद ने अमेरिका के साथ साइन कर दिए हैं। अब तुम्हें सोचकर लग रहा होगा कि जनता इस बात का क्यों प्रोटेस्ट कर रही है कि $500 मिलियन अगर मिल रहे हैं तो उसका यूज भी कर सकते हैं। अमेरिका कहता है कि हम ये रुपए तुम्हें अनुदान के रूप में दे रहे हैं। किसके रूप में दे रहे हैं? अनुदान के रूप में दे रहे हैं और इसको आप ले लीजिए। नेपाल लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला खुद तो ऐसा गंभीर होगा जिसकी जनता भी प्रोटेस्ट कर रही है। क्या मामला है देखते हैं। यहाँ पे एमसीसी क्या है? एमसीसी क्या है तो इसको याद रखना, इसको बोला जाता है मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन। नोट कर लेंगे, मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों आपकी जनवरी 2004 को हुई। याद रखना, ये रुपए वालों के चौचले देखिए कि ये 2004 में कहा कि आज
हमारे पास बहुत सारा धन है, आइए हम दुनिया की मदद करने निकलते हैं। और दुनिया की मदद करने के लिए क्या किया है, कांग्रेस के द्वारा या कहेंगे अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम क्या है, एमसीसी। ये एमसीसी बनाई गई। ये एमसीसी ने क्या किया कि जो गरीब देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देशों की गरीबी दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये अनुदान देते हैं, एक प्रकार का दान देते हैं। जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो जितनी धार्मिक संस्थाएं होती हैं उन्हें समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा या हम लोग दान के रूप में देते हैं। अब दान दे दिया, उसका कैसे भी यूज करें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ उल्टा है, यहाँ की कहानी उल्टा है। और क्यों 2017 से आपका अमेरिका पीछे पड़ा नेपाल का, नेपाल ने $500 मिलियन रुपए लेने से इनकार करता रहा। आखिरकार 28 फरवरी 2022 को उसने इस पर साइन ही कर दिया। उसने कहा कि ये देखो रुपए लेते हो या नहीं लेते हो। उसने कहा कि आप भड़का धमका क्यों रहे, कह रहा है हमारा प्यार करने का, हमारा प्यार दिखाने का कोई तरीका ही अलग है। कौन कह रहा है, अमेरिका गुस्से में कहता है हमारा प्यार करने का तरीका ही अलग है। और इस तरीके के अंतर्गत उसने क्या किया, $500 मिलियन अमेरिकन को कहेंगे, उसने किसको दे दिया, नेपाल को दे दिया $500 मिलियन। अब ये जो संस्था आ रही है ये 2004 में आई दोस्तों, 2004 में इसकी स्टेब्लिश होती जनवरी। इसमें 2 तरीके के अनुदान दिए जाते हैं। 2 तरीके के अनुदान कैसे दिए जाते हैं, याद रखना 2 तरीके के अनुदान क्या, एक अनुदान आता है कॉम्पैक्ट, आप नोट कर लेंगे, एक अनुदान आता है कॉम्पैक्ट और दूसरा अनुदान कहलाता है थ्रेश होल्ड, हिंदी से लिख लेंगे थ्रेश होल्ड। ये 2 तरीके के अनुदान देता है, प्रकार का दान देता है, थ्रेश होल्ड और कॉम्पैक्ट। तो यहां पर नेपाल ने कॉम्पैक्ट लोन लिया है, कॉम्पैक्ट अनुदान दिया गया। कॉम्पैक्ट अनुदान का मतलब होता है विकासशील देशों के लिए 5 वर्ष के में अनुदान दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। तो इन्होंने साइन कर दिया। जबकि थ्रेश होल्ड के अंतर्गत छोटी छोटी रकम दी जाती है और छोटे छोटे कार्यों के लिए दिया जाता है। ये दोनों कौन दे रहा है, अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है एमसीसी, 2004 में आती है, 2017 पे नेपाल पर प्रेशर बनाती है, आप ले लो, ताकि वो चाइना से सारी चीजें जो लेता है किसी प्रकार आर्थिक मदद उससे दूर हो सके। चाइना से दूर होने का मतलब अमेरिका अपना यहाँ पे बाउल दिखाना चाहता है, अमेरिका अपनी एशिया में सर्वोपरिता सिद्ध कर रहा है। इस वजह से यहाँ जो मामला निकल कर आ रहा है, तो 2017 वाला मामला 2022 में जब फाइनल हुआ तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट के तहत आपके नेपाल ने क्या किया, $500 मिलियन रुपए तो ले लिए। अब इसमें शर्तें क्या हैं, देखो, अगर हम किसी को लोन या दान देते तो दान देने का मतलब है कि वो उसका कुछ भी खर्च करे। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने कहा जो $500 मिलियन दिया, इसने कहा कि $500 मिलियन देखो जो आपका कहेंगे एमसीसी के द्वारा दिया जाए तो किस क्षेत्र में खर्चा है, लिमिटेशन है, जबरदस्ती दे रहा है यहाँ लोन आपका अनुदान। अमेरिका किसको दे रहा है, नेपाल का। उसने कहा कि खर्च कहाँ कर सकते हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कर सकते हो, दूसरी चीज कहाँ खर्च कर सकते हो, परिवहन के क्षेत्र में खर्च कर सकते हो, तीसरी क्षेत्र कहाँ कर सकते हो, जल आपूर्ति के लिए कर सकते हो और सड़कों के लिए कर सकते हो। उसने क्राइटेरिया बना रखा है कि आप जो अनुदान लेंगे उसे कितने सेक्टर में खर्च करना है, उसने क्राइटेरिया बना दिया। अब जो $500 मिलियन उसने दिया तो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, अमेरिका ने कहा कि भैया देख लो ये $500 मिलियन में तुम्हें 300 किलोमीटर क्या करना है, लाइट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या कहेंगे लाइट बिजली का निर्माण करना है। कितने किलोमीटर तक ले जानी है, 300 किलोमीटर तक। जो आप देखते होंगे जो पोल गड़े होते हैं बड़े बड़े, उससे 300 किलोमीटर बिजली कहां तक ले जानी, इंडिया तक पहुंचानी है। पहला पॉइंट रख दिया। दूसरा पॉइंट कहा कि इन्होंने नेपाल के 1/3 हिस्से पर या कहेंगे 300 किलोमीटर तो हमें सड़कों का निर्माण करना है। नेपाल ने कहा भैया आप लोन दे रहे होगे, आप यहाँ पे अनुदान दे रहे होगे, हम पर शर्त थोप रहे हो। उसने कहा जी हाँ, हम जो आपको ये 500 दे रहे हैं मिलियन ये मेरे अनुसार ही खर्च करने पड़ेंगे। अब सोचो कहीं ऐसा सुनने को मिलता है, दान दे फिर उनकी शर्तें। दूसरी चीज का कि ये दोनों शर्तें जो आप ये बिजली बनाओगे आप और पहुंचाओगे इंडिया,
किसको बेचोगे? भारत को बेचोगे। समझो इनका काम बनाना और बेचे किसको? इंडिया का। सड़कों का निर्माण करोगे। दूसरी चीज कहा कि चार्टर एक्ट 7 के अंतर्गत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट 7.0 के अंतर्गत मेरे यहां से एक कमेटी आएगी। वो कमेटी क्या करेगी? वो जो $500 मिलियन आपको दिया गया उसका ऑडिट करेगी। ये जो ऑडिट करेगी, इसको ये जो ऑडिटर आएगा आपके नेपाल संसद की डेमोक्रेसी से कहीं बढ़कर होगा। साथ ही साथ ये जो आपके लोकल गवर्नमेंट या कहेंगे नेपाल की गवर्नमेंट की संप्रभुता है उससे कहीं ऊपर होगा। ये आपका चार्टर एक्ट क्या बोल दिया? सोचो दोस्तों कि नेपाल के संविधान से भी इसको सर्वोपरि माना जाएगा कि आपने $500 मिलियन जो धन लिया वो $500 मिलियन आपने यहां खर्च किया कि नहीं किया। ऑडिट करने कौन आएगा? अमेरिका से एक व्यक्ति आएगा। दूसरी चीज, ये 7 के अंतर्गत तुम्हारे संप्रभुता से भी उच्च होगा। ये $500 मिलियन की तो जांच करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके अकाउंट को भी ऑडिट करेगा और ये देखेगा कि आपके पास रुपया कहां आया और कहां पे आपने खर्च किया। सोच सकते हो, इसलिए नेपाल में इतना ज्यादा इस बात का भारी भरकम विरोध हो रहा है कि जो $500 मिलियन रुपए लेने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी संप्रभुता, सॉवरेनिटी को दांव पे लगा दिया गया है। अब उसने कहा कि इसमें लेना क्या चाहते हो? उसने कहा हम तुम्हें $500 रुपए दे रहे हैं, हम गुस्से से प्यार दिखाते हैं। वही है, नेपाल कह रहा है कि भाई सोनाक्षी सिन्हा वाला डायलॉग तो सुने होगे, साफ थप्पड़ से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। यही चीज यहाँ पे है कि तुम्हारे हमें अनुदान से डर नहीं लग रहा है लेकिन तुम्हारी शर्तों से डर लग रहा है। ये कौन कह रहा है? ये नेपाल कह रहा है दोस्तों। और स्थिति ये हो गई कि नेपाल ने ये $500 मिलियन ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि वहां से एक ऑडिटर आएगा, नेपाल के अकाउंट को चेक करने के साथ साथ ये पता करेगा कि कहां पे तुमने खर्च किया और क्या खर्च नहीं किया। तो यहां पर चाइना का रुख सामने निकल कर आया। चाइना ने कहा कि दुनिया मुझे बदनाम करती है, सामने आपके एग्जाम्पल रखा है। अब तुमने देखा श्रीलंका के सामने भी ऑप्शन आ चुका। श्रीलंका का सामने आता है 2019 में, ये एमसीसी कहता है कि मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। उसने कहा भैया रहने दो, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। घाना 2016 में मामला पहुंचा, घाना, उसने भी साफ साफ मना कर दिया। फिलीपींस के पास जाते हैं 2017 में, फिलीपींस ने कहा भैया अपना अनुदान अपने पास रखिए, हम जैसे हैं जिस स्थिति में हैं ठीक है। तो ये सोचिए, जब यहां पर श्रीलंका जैसा देश इतनी गरीबी से जूझ रहा है, जो लोकल आदमी से कह रहा है कि जो आपके पास डॉलर बचा वो निजी बैंक में जमा कराएं, आप बिजली का कम यूज करें। अभी कल का फरमान जारी किया गया, बोला गया कि कोई भी नेपाल के श्रीलंका में एसी का यूज नहीं करेगा, 7 घंटे ऑफिशियल बिजली की कटौती होगी। मामला निकल कर आता है, राज बच्चे जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आते ही वो बड़े बड़े यहां पर घोषणा जारी करते हैं कि जितने प्रकार के टैक्स हैं उनकी कटौती कर दी जाएगी, मतलब टैक्स में वृद्धि दर जो की गई वो सब आधे कर दी गई। अब उनकी थिंकिंग क्या थी? उनको लगा कि अगर टैक्स की कमी करेंगे तो लोगों के पास रुपए ज्यादा होंगे, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, अधिक वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक इनका पड़ोसी देश, इनका सगा, जिसका नाम है चाइना, इनका सगा भाई आया, सगा तो नहीं कहेंगे और ना ही तो पड़ोसी कहेंगे, लेकिन सगे से भी बढ़कर है, आया और कुछ कर्ज देकर इनका हम्बन डोटा 99 वर्ष के लिए लीज पर ले गया। तो चीन से तो दूरी बनाए रखे और बदले में इनको क्या दे गया? कोरोना दे गया। और कोरोना ने ऐसी इनकी स्थिति खराब की कि अब ये स्थिति हो गई कि बिजली कटौती और एसी चलाने पर इमरजेंसी लगा दी गई है कि कोई एसी तक नहीं चला। तो दोस्तों, आपको एमसीसी याद रखना है कि कितने प्रकार का टैक्स देता है, अनुदान दे रहा है 2 प्रकार का, एक कॉम्पैक्ट कहलाता है और एक थ्रेशोल्ड कहलाता है। कॉम्पैक्ट किसको दे रहा है? 5 वर्ष के लिए अनुदान देता है और शर्तें देता है। एक तो अनुदान और फिर उसकी शर्तें सुनो। शर्तें के अनुसार कहता है मेरा व्यक्ति आके ऑडिट करेगा,
सोचो एक प्रकार की गुलामी है। तो नेपाल में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है ये $500 मिलियन के पीछे कि सरकार जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, उसके पीछे उसके ऊपर वाटर टैंक से पानी डाला जा रहा है, यहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, सारी घटनाएं निकल के आ रही है। तो ये समस्या है, ये एमसीसी है जो जनवरी 2004 में आता, 2017 से अमेरिका पीछे बना रहा, ले लो ले लो ले लो, लेकिन नेपाल नहीं लेता रहा। आखिरकार उसकी धमकी में आ ही गया और उसने 28 फरवरी 2022 को ये अनुदान सेशन कर दिया है और आज स्थिति उसकी हालत नेपाल की खराब हो चुकी है। अगर एमसीसी समझ में आए दोस्तों तो लाइक कमेंट जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें। धन्यवाद।